हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 167। हिंदी की वर्कशीट है। न्यू चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, स्वामी की दादी। हम लोगों ने पिछला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और हम लोगों ने फिर उसके बाद डिस्कशन भी कर लिया था और बैक एक्सरसाइज विद ग्रामर पोर्शन कंप्लीट हो गया था। स्वामी की दादी न्यू चैप्टर है और न्यू चैप्टर हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। पहले आप इस चैप्टर को बुक में से पढ़ लेंगे क्योंकि हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर के बेसिस पर दिए गए हैं। वैसे तो काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर ये लोग इस पैराग्राफ में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप कोशिश करेंगे कि पहले इस चैप्टर को रीड आउट कर लें, आप लोगों के लिए समझने में आसानी होगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट। प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, आपको कहानियाँ सुनना कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना? अगर कहानी दादा दादी या नाना नानी सुनाएं तो और भी मज़ा आता है। स्वामीनाथन को भी अपनी दादी के साथ सोना, उनसे कहानी सुनना और उनसे बहुत सारी बातें करना पसंद है। वे दोनों सोने से पहले क्या क्या बातें करते हैं, कौन सी कहानी सुनते हैं, सुनाते हैं, इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए अपनी किताब के पाठ 13 स्वामी की दादी को बोलकर पढ़िए। अच्छा, क्योंकि आगे हमें यहाँ पर क्वेश्चंस करने हैं, वो इसी के बेसिस पर, चैप्टर के बेसिस पर है, तो मैं फटाफट से आपको समरी बता देती हूँ कि एग्जैक्टली इस चैप्टर में है क्या, जिससे आपको इजी हो जाएगा समझना भी और आगे करना भी। तो मैं फटाफट से जल्दी जल्दी आपको समरी बता देती हूँ। इस स्टोरी में एक स्वामी की दादी होती है। स्वामीनाथन एक लड़का है, एक उसकी दादी हैं। स्वामीनाथन को अपनी दादी से कहानियाँ सुनना और सुनाना बहुत पसंद है। कभी स्वामीनाथन अपने दोस्त राजम और मणि की कहानी दादी को सुनाता है, तो कभी दादी अपने घर में जो उनके दादा हैं स्वामीनाथन के, उनकी बहादुरी के किस्से सुनाती है। स्वामीनाथन की दादी एक बंद सी कोठरी में अपने सामान के साथ रहती थी। उनके सामान में क्या क्या चीज़ें शामिल थी? 5 दरियाँ, 3 चादरें, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर और 2 बक्से थे। एक दिन रात में भोजन के बाद स्वामीनाथन अपनी दादी की गोद में सिर रखकर लेटा हुआ था और उनसे बातें कर रहा था। स्वामीनाथन ने दादी को राजम और मणि की पहली दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी सुनाई। दादी को यह भी बताया कि राजम के पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है, उसके पिता पुलिस अधीक्षक हैं। ऐसी बातों ने दादी को बहुत प्रभावित किया। उनको अपने पुराने दिन याद आने लगे। उन्होंने भी पुरानी कहानी बताना शुरू कर दिया। स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे। उनके दफ्तर में जितने पुलिस वाले थे सब उनसे कांपते थे। उन्होंने स्वामीनाथन को यह भी बताया कि बड़े बड़े खूंखार डाकू सब दादाजी से डरकर भाग जाते थे। स्वामीनाथन जब दादी की कहानी सुनने से ऊब गया तो बीच में दादी को रोक दिया और बोला, मैं आपको राजम के बारे में बताता हूँ। राजम को आपको पता है राजम के गणित में, मैथ्स में कितने नंबर आते थे? 100 में से 90 अंक मिलते हैं, यानी कि 100 में से 90 मार्क्स। तो अब तभी दादी ने स्वामीनाथन को सलाह दी कि तुम भी अच्छे अच्छे नंबर लाया करो। दादी ने स्वामीनाथन के दादाजी के बारे में बताया कि वो तो फटाफट से सारे के सारे सवालों के जवाब दे देते थे और जब उन्होंने अपने एमए पास की तो उनको एक बड़ा सा मेडल मिला। वो उस मेडल को गले में पहनती थी, लेकिन बाद में उसने अपनी बुआ को दे दिया और बुआ ने उस मेडल को पिघलवा करके चूड़ियाँ बनवा ली। अब स्वामीनाथन दोबारा दादी की बातों से उबने लग गया, तो फिर से वो बोला कि मैं आपको राजम की और बात बताता हूँ। बचपन में राजम ने शेर को मार डाला था और जब उसके पिता और राजम दोनों जंगल में गए थे घूमने के लिए, तो राजम ने उसे शेर को गोली मार दी थी और गोली मार करके
मार दिया था राजम की बहादुरी की बातें सुन करके, और दादी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तो स्वामीनाथन ने पूछा कि दादी तुम सो गई क्या? तो वो बोला नहीं बेटा, मैं कहानी सुन रही हूँ। तो स्वामीनाथन ने पूछा अच्छा बताओ कितने शेर ने आए थे? तो दादी ने जवाब दिया 2 शेर आए थे, 2 शेरों ने राजम पर झपट्टा मारा था। दादी का गलत जवाब सुनकर स्वामीनाथन को बहुत गुस्सा आया और बोले कि दादी तुम ना राजम को पसंद नहीं करती। तो दादी ने भरोसा दिलाया कि नहीं नहीं, राजम तो बहुत अच्छा लड़का है, मैं तो बहुत पसंद करती हूँ। और उसके बाद हरिश्चंद्र की कहानी सुनाई और दोनों जने सो गए। तो ये स्टोरी थी। अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं यहाँ पर। स्टोरी में बेसिकली ये बताया गया है कि हमें दादा दादी की भावनाओं को हमेशा समझना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि वो अपनी अगर किस्से बता रहे हैं तो हम बोर हो जाएं और उनकी बातों को ना सुने, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बताया गया है। स्टार्ट करते हैं। स्वामीनाथन की दादी अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी यानी कि एक कमरा पुराना सा बना हुआ कोठरी में रहती थी। उनके सामान में 5 दरियां, 3 चादरों, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, 1 पटसन के रेशों का बक्सा और 1 लकड़ी का छोटा सा बक्सा। 2 बक्से थे उनके पास, एक रेशम का, पटसन के रेशों का, और दूसरा लकड़ी का शामिल था। एक रात को सोने से पहले स्वामीनाथन यहाँ पर हमारा आ जाएगा स्वामीनाथन ने दादी को राजम और मणि के बीच पहली दोस्ती और फिर दुश्मनी की कहानी सुनाई। जब स्वामी ने दादी को राजम के गणित नंबरों की बात बताई तो दादी को भी दादाजी के अच्छे नंबर लाने की बात याद आ गई। दादा के अच्छे नंबर लाने की बात बताई तो दादी ने राजम को बताया कि MA यानी कि MA करने के कारण दादाजी को बड़ा सा मेडल भी मिला था, जिसे उसकी बुआ ने गलवाकर 4 चूड़ियाँ बनवा ली। दादी की इस तरह अपनी कहानी सुनाना स्वामी को अच्छा नहीं लग रहा था। स्वामी ने दादी से यह भी कहा कि जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था। उसने दादी को चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी राजम की कहानी पर विश्वास नहीं करेगा तो वह उसे गोली मार देगा। दादी ने स्वामी को सोने से पहले राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनाई, जिसे सुनते सुनते स्वामी और दादी दोनों सो गए। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा हरिश्चंद्र। ठीक है, ये हो गया। आप इसको क्वेश्चन को करने से पहले एक बार ज़रूर चैप्टर को पढ़ लें, क्योंकि मैंने जब समरी सुनाई तो मैंने फटाफट से सुनाई है, तो आपको जब खुद पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने आपको ये पोर्शन पढ़ना है जो बॉक्स में दिया गया है, और उसके बाद 4 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं नीचे। मैंने वह तुम्हारी बुआ को दिया और उस बेवकूफ़ ने उसे गलवा कर 4 चूड़ियाँ बनवा ली, वह भी इतनी मामूली सी चूड़ियाँ कि मैं हमेशा कहती रहती हूँ हमारे परिवार में
उस जैसा महामूर्ख कोई नहीं और। अब बस भी करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानियाँ सुनाती रहती हो। क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती? तो हमारे यहाँ पर हैं 3-4 क्वेश्चंस हैं। स्वामीनाथन की बुआ ने किस चीज़ को गलवाकर 4 चूड़ियाँ बनवाई? दादी ने बुआ को महामूर्ख क्यों कहा होगा? स्वामीनाथन दादी की बातें क्यों नहीं सुनना चाहता था? तो इन 3 प्रश्नों के उत्तर हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। स्वामीनाथन की बुआ ने किसे गलवाकर 4 चूड़ियाँ बनवाई? स्वामीनाथन की बुआ ने मेडल को गलवाकर 4 चूड़ियाँ बनवाई। दादी ने बुआ को महामूर्ख क्यों कहा होगा? दादी ने ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि बुआ ने इतनी कीमती चीज़ को गलवाकर मामूली से 4 चूड़ियाँ बनवा ली। स्वामीनाथन दादी की बातें क्यों नहीं सुनना चाहता था? स्वामीनाथन दादी की बातों से बोर हो रहा था, इसलिए उसे उनकी बातें सुनने का मन नहीं था। नेक्स्ट आते हैं, उपरोक्त गद्यांश को में निम्नलिखित शब्दों के लिए किन किन विशेषण शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। यानी कि आपको ये बताना है कि कौन कौन सी खास चीज़ें इनके बारे में बोली गई हैं। तो चूड़ियों के लिए बोला है सबसे पहले 4 चूड़ियाँ, दूसरा है मामूली सी चूड़ियाँ। विशेषण तो आप सबको याद होंगे, विशेषण का मतलब होता है खास बात। मामूली सी चूड़ियाँ। दूसरा है कहानी के लिए क्या क्या बोला है? पुरानी कहानी, क्योंकि दादी पुरानी कहानी सुना रही थी, या फिर बेकार कहानी, बेकार की पुरानी कहानी, तो बेकार कहानी। ये 2 हो गए हमारे, दो हमारा ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब आते हैं पेज नंबर 117 पर वर्कबुक के। तो वर्कबुक के पेज नंबर 117 पर आते हैं हम लोग। ये हमारा चैप्टर के बीच से क्वेश्चंस हैं। बहुत ही ज़्यादा इजी सा है अगर आपने मेरी समरी सुनी होगी या फिर आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा तो। फर्स्ट क्वेश्चन है, दादी के सामान में क्या नहीं था? तकिया तो था। क्या नहीं था? जो चीज़ नहीं थी उसके ऊपर हमें टिक लगाना है। बिस्तर भी था, बक्सा भी था, लेकिन मोबाइल नहीं था। नेक्स्ट हमारा है, दादाजी को मेडल किस बात के लिए मिला था? खेल कूद के लिए, एमए में अच्छे नंबर लाने के लिए, बाकी दोनों गलत हैं। 10वीं के अच्छे मार्क्स या फिर वीरता के लिए नहीं। दादी के अनुसार किसने मूर्खता का काम किया? बुआ ने। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतना कीमती मेडल गलवा करके चूड़ियाँ बनवा ली थी। राजम पर कितने शेर झपटे थे? 1, क्योंकि एक उसके पापा पर झपटा था और एक राजम पर। और जब दादी ने 2 जवाब दिया कि 2 शेर झपटे थे तो स्वामीनाथन गुस्सा हो गया था कि आप अच्छे से कहानी नहीं सुन रहे। दादी के बक्से में क्या नहीं था? लौंग, लकड़ी के बक्से की बात हो रही है यहाँ पर। लौंग थी, सिक्के भी थे, सुपारी भी थी, सौंफ नहीं थी। तो जो चीज़ नहीं थी उस पर हमें टिक लगाना था। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर वर्कबुक का पेज नंबर 117। अब आते हैं आगे वापस अपनी वर्कशीट पर। पेरेंट्स के लिए देख लेते हैं आज क्या दिया है। बच्चों से उनकी दिनचर्या के विषय में बात करते हुए यह जानने का प्रयास कीजिए कि आज उन्होंने कौन कौन से कार्य किए हैं। उनसे यह भी पूछिए कि किन कार्यों को वो और बेहतर तरीके से कर सकते थे। यह आप अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर लेंगे और यहाँ हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है।